जब दोनों ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा तो पल भर के लिए वहीं जमकर रह गए। उनके सामने एक विशाल चूहे की लाश पड़ी थी, जो हाथी से भी बड़ी थी। साफ था कि यह किसी अज्ञात भयंकर जीव द्वारा पाले गए मांसाहारी राक्षस का शिकार था। इससे पहले कि वे होश संभाल पाते, अचानक पीछे से विशालकाय झोंकों का झुंड उन पर टूट पड़ा और उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। सीधे सादे दोनों भाई डर के मारे बुरी तरह घबरा गए और बिना कुछ सोचे समझे भाग खड़े हुए। ओम को समुद्र में रहने की आदत थी, इसलिए उसे जमीन पर दौड़ना नहीं आता था। उसके दोनों हाथ अकड़े हुए शरीर के किनारे चिपके हुए थे। ताकतवर भाई ने घबराकर उसे चिल्लाकर कहा कि अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करे। हैरानी की बात यह थी कि ओम ने जैसे ही ऐसा किया, वह तेजी से ताकतवर भाई से भी आगे निकल गया। पीछे से झोंकों का झुंड अब भी पीछा कर रहा था। इसी बीच एक खतरनाक मोड़ पर ताकतवर भाई को एक कवि फूल ने अनजाने में बचा लिया। दोनों भाइयों ने बड़ी चालाकी से उस फूल के हमले से खुद को बचा लिया, लेकिन वे झोंके इतनी किस्मत वाली नहीं थीं। जब खतरा टल गया तो ताकतवर भाई ने ओम को जमीन पर मिलने वाले स्वादिष्ट खाने के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि अगर मौका मिला तो उसे जरूर चीज बर्गर खिलाएगा। इसी दौरान उन्होंने एक पेड़ पर एक छोटा सा कॉकरोच देखा। ताकतवर भाई को एक तरकीब सूझी और उसने मजाक में कहा कि यही जमीन का स्वादिष्ट लॉबस्टर है। ओम को थोड़ा शक हुआ, मगर फिर भी उसने आधे मन से कॉकरोच को मुंह में रखा और धीरे से एक छोटा सा कौड़ लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसका स्वाद उसे काफी अच्छा लगा। उसने संतुष्टि से बाकी बचा हुआ कॉकरोच भी एक ही बार में निगल लिया। वे दोनों जंगल में और अंदर चलते गए और आखिरकार एक खुले मैदान में पहुंच गए, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे इस सुंदरता में खो गए, एक विशाल तितली अचानक उनके सामने आकर उड़ने लगी। उनके आश्चर्यचकित होने से पहले ही वह तितली एक विशाल फूल द्वारा एक ही बार में निगल ली गई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वे झोंके अब भी उनका पीछा कर रही थीं और उन्हें एक खतरनाक खाई के किनारे तक धकेल दिया। ऐसी घड़ी में उनके सामने एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चा राजा ही पुल बना सकता है। जैसे ही झोंके उन पर झपटने ही वाली थीं, ताकतवर भाई बिना झिझक मूर्ति की ओर दौड़ पड़ा। ओम ने यह देखकर घृणा भरी नजर से उसकी ओर देखा, लेकिन अगली ही पल मूर्ति दरकने लगी और जोरदार आवाज के साथ गिरकर खाई पर एक अस्थायी पुल बन गई। दोनों भाइयों ने बिना समय गंवाए उस पुल पर दौड़ लगा दी और तेजी से खाई पार कर ली। फिर उन्होंने मिलकर मूर्ति को खाई में धक्का दे दिया और अंततः उन पागल झोंकों से पीछा छुड़ा लिया।